वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट शब्द हमारे को मिलने वाले हैं एल्गोरिदम, अलजेब्रा, इनको हम देखते थे क्या होता है। एल्गोरिदम का मतलब है एन एल्गोरिदम इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स दैट गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यानी कि कोई प्रॉब्लम है, उसको अगर हमको सॉल्व करना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर चाहिए होती है। उस प्रोसीजर में कुछ स्टेप्स होती हैं, तो वो जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होती है जिनसे मिलकर वो प्रोसीजर बनता है, उस सीरीज़ को कहते हैं एल्गोरिदम। अब इसे एल्गोरिदम क्यों कहते हैं? इसे एल्गोरिदम इसलिए कहते हैं क्योंकि 9th सेंचुरी में एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी, और उनके नाम से एल्गोरिदम ये बना है। उन्होंने एक बुक लिखी थी, हिसाब अल ज़बर वल मुकाबला। उस बुक में जो अल ज़बर शब्द आता है, अल ज़बर, उससे अलजेब्रा शब्द हमको मिला है। अब ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको ये जो लेमा है हमारा, इसमें यही सब हम देखते हैं, एल्गोरिदम है जिससे हम HCF पता करते हैं। अब ये लेमा क्या होता है? लेमा का मतलब होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करना। अगर जो प्रोसेस होती है उसको लेमा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको पता है कि एक डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन है, तो ये प्रूवन स्टेटमेंट है कि ईस्ट डायरेक्शन है, और फिर वहाँ से सनराइज़ होता है, सूर्य उगता है। तो हमने इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया ये बताने के लिए कि सूर्य पूर्व में उगता है, तो उसे कहते हैं लेमा। अब यूक्लिड नाम के व्यक्ति ने हमको ये दी है जानकारी कि किस तरीके से HCF निकाल सकते हैं, इसलिए उसके नाम का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। HCF क्या होता है? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लीजिए दो नंबर है A एंड B, तो D एक ऐसा नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, A और B भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो D एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होगा जो A और B को डिवाइड कर सकेगा, और वो हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में, लार्जेस्ट नंबर जो कि इनको डिवाइड कर सकता है। अब इससे कैसे काम करेगा देखते हैं। दो नंबर हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। एक ले लिया 420 हमारा नंबर है, और एक 130। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा का इस्तेमाल करके HCF कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन है जिसको आपको ध्यान रखना है, A = BQ + R, जहाँ पे जो R है ये आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन B से छोटा होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है। R जो है ये आपका B से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ A की जगह पर हम बड़ा वाला नंबर रखते हैं, दोनों नंबर्स में से जो भी नंबर लार्जर है उसको रखते हैं। उसके बाद में B जो दूसरा नंबर बच गया है वो B रखते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको Q और R पता करना है। अभी Q और R क्या होंगे? हमको किसी ऐसे नंबर का इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है जो इससे कम नंबर दे। यानी कि अगर मैंने 130 × 3 किया तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो होगा 390, जो 420 से कम है। अगर मैंने 130 × 4 किया होता तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास में एक ऐसा नंबर आता जो इससे ज़्यादा है। तो कहने का मतलब किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि किसका मल्टीप्लिकेशन करे जिससे ये जो नंबर दिया हुआ है उससे छोटा नंबर आए। ठीक है, हमको ध्यान रखना है R B से छोटा होना चाहिए। तो हमने देखा कि 130 में अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो इससे कम आ रहा है, ज़्यादा करने पे ज़्यादा आ रहा है, तो अब हम यहाँ पर इसीलिए 3 ले लेंगे। ठीक है, अब 3 लेने के बाद में कितना बन गया? 390 बन गया। अब 390 में मैं क्या ऐड करूँ कि 420 आ जाए? दैट मीन्स ये जो दे रखा है इसमें से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो आया आप उसको माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बचा? 30। तो प्लस में लिख दूंगा 30। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो दो नंबर आपको दिए हुए हैं जिनका आपको HCF निकालना है, उसमें से लार्जर नंबर को आप A बना लें, दूसरे नंबर को B, उसमें उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें कि जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर इससे कम आए, और नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे नंबर को लेना है। उसके बाद इस मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट इससे कितना कम है उसको यहाँ प्लस में लिख देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो नंबर है अब नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो नंबर है ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा। मतलब 130 अब इधर आ जाएगा और 30 यहाँ पर आ जाएगा। अब 30 में मैं किसका मल्टीप्लिकेशन करूँ जो 130 के एकदम पास जाके रुके, उससे ऊपर नहीं जाए? 4, अगर 4 का करता हूँ तो 120 आएगा, 5 का करता हूँ तो 150 हो जाएगा, और 150 से ज़्यादा है इसलिए मैं करूँगा 4 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये 120 हो गया। अब इनके 120 और 130 में डिफरेंस क्या है? 10 है, मतलब 10 और जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा। फिर वही नेक्स्ट स्टेप रिपीट करो, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये
यहाँ पर आ जाएगा। तो 30 को मैंने इधर करा, 10 यहाँ पर आ गया। अब 10 इंटू 3 करा तो एग्जैक्ट 30 आ गया, यानी कि मुझे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द आंसर। कहने का मतलब है जब ये ज़ीरो हो जाए तब आप समझ लीजिए यहाँ पर जो आया है ये है आपका HCF गिवन नंबर का। यहाँ पर अभी क्या आ गया 10, यानी कि यहाँ जब B की जगह पर ऐसा कोई नंबर आ जाए कि R 0 हो जाए तो वो नंबर आपका HCF होता है। तो यहाँ पर 420 और 130 का HCF आपका हो गया 10। अब हम और एग्जाम्पल लेकर इसको समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं, कोई एक इस तरीके का एग्जाम्पल ले लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम जैसा। कोई कन्फेक्शनर है, उसके पास में काजू बर्फ़ी और बादाम बर्फ़ी दोनों है, ठीक है। अब काजू बर्फ़ी जो है वो उसके पास में बहुत ज़्यादा है 616, और जो बादाम बर्फ़ी है वो 32 है ओनली। उसको इन्हें इस तरीके से जमाना है कि बराबर बराबर कॉलम बने, यानी कि उसको एक HCF चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का। जो लार्जर नंबर है उसको इस तरफ लिखते हैं, स्मॉलर नंबर को इधर लिखते हैं। फिर क्या करते हैं 32 में मैं किसका मल्टीप्लिकेशन करूं जो 616 से कम जाकर रुके और नेक्स्ट नंबर पे अगर जाऊं तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो 32 इंटू अगर मैं 10 करता हूं तो 320 होगा, जिससे बहुत पीछे। अगर मैं इसको डबल कर देता हूं तो ये 640 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर इसमें 20 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये लगभग इससे आगे पहुँच रहा है, यानी 19 करने पर बराबर इससे कम आ जाएगा। तो इसलिए हम 32 में 19 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका 608 आता है। तो 19 का मल्टीप्लिकेशन करा 608 आया। अभी इसमें क्या प्लस करूं, ये प्लस कैसे निकालेंगे, जो 608 आया इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा आपका। ओके, अब क्या करना है, इसको यहाँ पर लाना है और इसको यहाँ पर लेके आना है। तो 32 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया, 4 हो गया 32, यानी यहाँ क्या बचा 0। तो ये 0 आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर ये है। तो ये है HCF इसका और इसका, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।